राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। डॉक्टर करण जी, जी। अतुल जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है। डॉक्टर करण जी कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। महाराज जी, मेरे अंदर बहुत ही अहंकार है। यदि मेरे से कोई गलत बात करता है और मेरे दिल को ठेस पहुंचे तो उस इंसान को मैं ऐसा नाराज हो जाता हूं कि वो मुझे पैर पकड़ पे माफी मांगे तो मैं उसे माफ नहीं करता। वैसे ही आपका भी प्रश्न है और आपका है महाराज जी। आपका वैसे ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। हमें बहुत गंभीर स्वभाव का होना चाहिए और क्षमावान होना चाहिए। क्षमावान होने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और क्रोध करने से हमारा पतन ही होता है। क्रोध हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, पुण्यों से ही सुख विधान बनता है। अगर कोई क्षमा मांग ले और क्षमा करने लायक अपराध हो तो क्षमा कर देना चाहिए और तुरंत मुस्कुरा देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम पशुता को ना धारण करें। क्रोध पशुता लाता है, हमारे अंदर आसुरी बुद्धि लाता है। हम क्रोध का त्याग करें, ये दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष जीव को नरक पहुंचाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये 3 तो खास करके नरक पहुंचा देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनको तीनों को त्यागना चाहिए। तो हमें लगता है कहीं कहीं क्रोधावेश दिखाने की आवश्यकता होती है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध का नाटक करने की आवश्यकता होती है। जैसे अपने शिष्य पर, अपने पुत्र पर और अपने जो अनुयायी हैं, जैसे मान लो आप किसी पद पर हैं और 10 आपकी सेवा में हैं, अगर वो प्रमाद कर रहे हैं तो हमें क्रोध की स्थिति लानी पड़ेगी। आपको अगर किसी मरीज की हानि हो गई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए आपकी जो सेवा में है उनको एकदम सतर्क रखना पड़ेगा। तो उस समय यदि हम क्रोध का नाटक कर रहे हैं तो सार्थक है। क्रोध अंदर से ना करें। अगर किसी की गलती हमारे प्रति हो गई है और वो हमसे क्षमा मांग रहा है और क्षमा करने लायक है, जैसे लायक शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे स्त्री शरीर है, अब किसी ने गलत दृष्टि से हमें छेड़ा तो हमें एक्शन लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसे हम छोड़ते हैं तो आज हमें छेड़ा, कल और को छेड़ेगा, या आज हमें छेड़ा है तो कल और छेड़ेगा हमें।
अगर वो हाथ जोड़ के कह देता कि कभी हम, तो एक बार चांस देना चाहिए, जाओ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि क्षमा करने लायक है तो एक बार क्षमा कर प्रयोग करना चाहिए। ये क्षमा आध्यात्मिक सत्य है, और यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको दंड तो मिलेगा ही। अपने कर्म जाय अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको भागवतिक दंड मिलेगा, क्योंकि उसने गलती की है। भगवान नहीं क्षमा करते, अपराधी को जरूर दंड देते हैं, चाहे जितना भजन कर ले। जैसे हिरण्यकश्यप ने भी तो तपस्या की थी, रावण ने भी तो तपस्या की थी, बड़े बड़े तपस्वी को भी दंड दिया भगवान ने। यदि गलत करोगे तो दंड विधान भोगना पड़ेगा। कहीं गलती हुई, कोई पाप बना, तो आज हम भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या माफ हो गया? क्या दंड तो भोगना ही पड़ रहा है। भजन कर रहे तो आगे सुधर जाएगा, तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन पीछे पाप किया तो उसे भोगना पड़ेगा। भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर रहना पड़ा। इसलिए हम क्षमा कर दें, कोशिश करें, क्षमा लायक हो तो। जैसे कुछ अपराध होते हैं कि क्षमा लायक नहीं होते। कुछ अपराधियों का स्वभाव होता है कि वो तत्काल बचने के लिए क्षमा शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, और फिर वो नई प्रवृत्तियों से, नए उत्साह से पाप करते हैं। ऐसे लोगों को दंड ही सुधार सकता है, क्षमा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि फिसल गई, एकदम करना नहीं चाहते, उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो गलती हो गई, तो ऐसा देखकर फिर उनको अगर उन्हें चांस दिया जाए तो सुधर सकते हैं। और सबको चांस मिलना चाहिए, सुधरने का चांस मिलना चाहिए। तो हमें लगता है क्षमा सबसे बड़ी है, क्रोध नहीं। इसलिए क्रोध का समन किया जाए। क्रोध से अपना भी हृदय जलता है और दूसरे को भी हानि होती है। महाराज जी, नाम जप से भी कुछ नाम जप से ही होगा, ये नाम जप से ही होगा। महाराज जी, जैसे कि जब नाम जप करते हैं ना तो मन बड़ा शांत रहता है ना, तो आपकी स्थिति भी वैसे ही शांत है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां हमारा अहंकार को चोट पहुंची, तब पता नहीं मन अपने हाथ से निकल जाती है। यदि उस समय अहंकार पर चोट पहुंचाने वाले को भगवान का विधान मानो तो कंट्रोल हो सकता है। कि आप स्वीकार करते हैं ना कि अहंकार है, तो 6 दोषों में एक है ना, तो अब संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। वो वहीं मारेंगे जहां कमजोर हो आप। तो आपकी कमजोरी है अहंकार, तो भगवान आपके अहंकार पर प्रहार करेंगे। तो उस समय आपको विधान देखना है कि ये बेचारा तो निमित्त मात्र है, भगवान इसकी बुद्धि में बैठकर मेरे अहंकार को ठेस पहुंच। तुरंत भगवान का चिंतन करने लगो, हे भगवान मुझे संभालो, हे भगवान मुझे बचाओ, तो वही सामर्थ्य देंगे। नहीं तो अगर हम क्रोध करने लगे तो क्रोध करते करते तो हम अपना पतन भी कर सकते हैं। कभी हिंसा भी हो सकती है। मान लो क्रोध कंट्रोल में ना हो तो हिंसा जो होती है क्रोध में तो होती है। आप अपने को शासन में ना ले तो सामने वाला तो भगवान से प्रेरित है, वो आपको और गाली दे दे, और आप क्रोध पे आ गए, वो आपको एक तमाचा जड़ दे, तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें क्रोध को कंट्रोल करना ही दूसरे की रक्षा करना और अपनी रक्षा करना रहेगा। नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, संसार में क्षमावान महान होता है, न कि क्रोध करने वाला। श्रेष्ठ क्षमावान होता है, न कि क्रोध करने वाला। क्षमावान ही महान माना जाता है, न कि दंड देने वाला। तो हमें लगता है शास्त्र में, अध्यात्म में और समाज में भी कि यार देखो उसने गाली दी और ये चुप होकर निकल गया, यार बड़ा गंभीर पुरुष है, बड़ा सामर्थ्यवान है कि उसने गाली दी और वो चुप होकर निकल गया। तो हमें लगता है हम महान बनने के लिए इन छोटे छोटे दोषों को अपने शासन में लें। अमित जी हरियाणा से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरी आयु 20 वर्ष की है। मैंने आपके सत्संग में आसनों के लाभ सुने और 4 महीने से पद्मासन, सिद्धासन और शीर्षासन का अभ्यास कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं आपकी कृपा से जल नेति, कपाल भाती और त्राटक क्रिया का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि पद्मासन और सिद्धासन के तुरंत बाद शीर्षासन कर सकते हैं? नहीं, शवासन। पद्मासन और सिद्धासन के बाद शवासन, कम से कम 16 श्वास। शवासन का मतलब समझ रहे, सीधे एकदम लेट गए। पद्मासन और सिद्धासन के बाद कम से कम 16 श्वास शवासन होना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट,
इसके बाद आप फिर सिरासन कर सकते हैं। हाँ, तुरंत नहीं, पर हर आसन के बाद जो नया आसन करना है, जैसे अब पद्मासन है तो कम से कम 45 मिनट बैठना होगा। फिर जब उसकी हम सिद्धावस्था की तरफ जाना चाहते हैं कि आसन सिद्ध हो जाए, तो 3 घंटे बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन में। अब उसके लिए रिलैक्स चाहिए। दूसरा आसन करने के लिए हम पहले सीधे लेट जाएं, 10-5 मिनट सीधा, कम से कम 16 श्वास, फिर इसके बाद हम नया आसन प्रारंभ करें। और इसमें सावधानी रखें कि आसन और प्राणायाम के बाद कम से कम 30 मिनट एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए मुख में। महाराज जी, जैसे मतलब सुबह कॉलेज जाना होता है तो मैं जल्दी उठ के सबसे पहले पद्मासन या सिद्धासन लगाता हूँ, तो मतलब अंतराय होना चाहिए। स्नान और उसमें कितना अंतर होना चाहिए? स्नान तुरंत भी नहीं करना चाहिए। 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट शरीर को गर्म कर देते हैं आसन, तो 30 मिनट बाद स्नान करना चाहिए। और 30-40 मिनट बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, फिर श्वास प्रश्वास में गड़बड़ी हो जाएगी, कोई ना कोई रोग हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी। बहुत सावधान। महाराज जी, ध्यान और संयम को गहरा और स्थिर करने के लिए आपकी दृष्टि में सर्वोत्तम मार्ग कौन सा? भगवान के नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करना। जैसे राधा, बस राधा का ध्यान कर रहे, राधा नाम का, और बार बार राधा 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 राधा, इससे बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि अभी पिछली हमारी जो राधा अष्टमी बनी थी राधा केली कुंज में, उसमें जो चारों वेदों के मंत्रों का पाठ किया था, तो उसको लगा के उस पर भी ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ, वैदिक मंत्रों का जो घोष है, उच्चारण है, वो वातावरण को पवित्र करता है। कर पाता, लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आप ध्यान उस समय भी कर सकते हैं जी। तन्या जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हांगकांग में रहती हूँ। 2 साल पहले आपको सुना स्टार्ट किया था, नॉन वेज और ड्रिंक सब छूट गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो बात सुन करके मान ली जाए तो वो हम धन्यवाद मानते हैं कि आप हमारी बात मान करके चलें, तो आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। आप नाम जप और पकड़ लें, नाम जप इसके साथ पकड़ लें। गलत आचरण छोड़ने के बाद भगवान का चिंतन करें तो बहुत जल्दी लाभ मिले। महाराज जी, नाम जप कर रहे हैं, बट कभी कभी इतना ऑफिस आदि में बिजी हो जाते हैं तो नाम छूट जाता है। तो नाम जप का जो हमारा लाभ है वो ऑफिस से भी मिल जाएगा कि हम जैसे 4 घंटे ऑफिस में तन्मय होकर काम कर रहे हैं, तो 4 घंटे भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, ये जो मैं 4 घंटे सांसारिक कार्य करता रहा वो आपको समर्पण करता हूं। तो यद करो, श्री भगवान ने कहा, जो भी आप करो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कह रहे, जो ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो तुम कर्म कर रहे हो वो सब कर्म मेरे को अर्पित कर दो, वो मेरी प्राप्ति करा देंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सन्न्यस्य माने समर्पण कर देना, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, अनन्य भाव से ही मेरा ध्यान, मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब आपको सुना था तो बीच में खाने लगी थी तो आपको बंद कर दिया सुनना, बाद में और परेशानी होने लग गई, फिर वापस सुनना स्टार्ट किया तो बंद कर दिया। अब ऐसा हो गया कि मेरे आसपास सब खाते हैं, अब ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं, गलत आचरण न करे। और जो एक बार नियम ले उसे जीवन में तोड़े ना। अगर तोड़ने का अभ्यास हो गया तो फिर सतमार्ग में नहीं चल पाओगे। एक बार नियम लिया तो मर चाहे जाऊं, लेकिन दोबारा वो गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अब नाम जब बहुत चल रहा है, बेटी को भी मैं करवा रही हूँ। बहुत सुंदर, बस अंदर ही अंदर गुप्त रखो और भगवान से प्रार्थना करो, चलता रहे। विक्रांत जी, वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे समझ सकते हैं कि जीवन में ये जीवन हमारा अंतिम जन्म है? जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से नहीं पूछना पड़ता, अपने आप अनुभव हो जाता है कि हम छक गए। ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो किसी से प्रमाण नहीं लेना पड़ता और अपने को पता चल जाता है कि अब मेरा काम हो गया, मैं जन्म मरण से मुक्त हो गया। उसके कुछ बाहरी लक्षण हैं, निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। वो अव्यय परम पद को जो प्राप्त हो गया है उसकी स्थिति होती है, वो मान रहित होता है, उसमें मान का लेश भी नहीं रहता। निर्माण अमोहा,
वो मोह रहित हो जाता है। जित संग दोषा, किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त किए होता है। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, वो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। जो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपनी आत्म स्थिति में स्थित रहता। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो जाती है, कोई कामना नहीं रहती। द्वंद्व विमुक्ता, वो सुख दुख, मान अपमान, लाभान, जय पराजय, निंदा स्तुति में समान रहता है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। अमूढ़ माने ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का, जो इस स्थिति को प्राप्त हो गया है, उसका आखिरी जन्म है। अब उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म कर्म परंपरा से होती है और उसकी कर्म परंपरा विध्वंस हो गई है ज्ञान के द्वारा। अब उसका जन्म नहीं होगा। समझ पा रहे आप? निशा जी दुबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में श्री जी की कृपा से सब कुछ है, फिर भी और ज्यादा पाने की इच्छा ही खत्म नहीं हो रही महाराज जी। ये तभी खत्म होती, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब भक्ति के द्वारा ये परम लाभ प्राप्त किया जाता है, भगवान का अनुभव हो जाता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाता है, तब सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह जाती है, न कोई चाह रह जाती है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद उसके हृदय में। अभी जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्राप्त है, वो सब नाशवान आपको प्राप्त है, अविनाशी तो प्राप्त है नहीं। शरीर मरेगा, सब छूटेगा, कुछ नहीं रह जाएगा। न विद्या पढ़ी हुई रह जाएगी, न पद रह जाएगा, न बैंक बैलेंस रह जाएगा, न कोई दोस्त रह जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मन असंतुष्ट है कि जो प्राप्त करना चाहिए वो अभी प्राप्त नहीं हुआ, और जो प्राप्त हुआ है वो हमारे काम का नहीं है। शरीर छूटने के बाद जो सब कुछ छूट जाएगा, फिर हमें अगली यात्रा में ये कुछ नहीं मिलेगा जो इस जन्म में कमाया, तो बेकार ही तो गया। जैसे हमको किसी ऐसे देश में भेजा जाए कि तुम्हें सब सुविधाएं मिलेंगी, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब परिवार सजाओ, यार मित्र दोस्त, कि यार इतनी मेहनत करें, इतना सब करें, और इसके बाद जब यहाँ से हम अपने देश लौटना चाहें तो कपड़े तक उतरवा लिए जाएं। वो यही देश है मृत्यु लोक। शरीर तक छीन लिया जाता है, कुछ नहीं पास रहता। यदि हमने भजन नहीं किया तो हम अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे और हमको भटकना पड़ेगा, और इस देश का कुछ भी नहीं ले जा सकते। सुई की नोक पर कुछ नहीं ले जा सकते। पाप और पुण्य, ये दो कर्म ले जा सकते हैं, या भजन करके इन कर्मों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का धाम, कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होता, तब तक स्वप्न में भी शांति और विश्राम प्राप्त होने वाली नहीं। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और परोपकार करो, दूसरों का हित करो। ये तुम्हें शांति प्रदान करेगा। रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये शांति प्रदान नहीं करते, ये तो और अशांति प्रदान करते हैं। यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब अधूरा ही रहता है। कभी एक इच्छा थी कि अगर इतना होता तो हम सुखी, जब उतना हो गया तो होगा, इतना हो तो ठीक है। जब उतना हो गया तो फिर और इसका कभी विश्राम ही नहीं हुआ। किसी के जीवन में इसका अंत कभी नहीं होगा। हमारी चाहतों का अंत भगवान से पूर्ण होंगी, ये संसार में कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो भगवान की कृपा से हृदय शीतल और शांत हो जाएगा। रीना दीक्षित जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि मोक्ष, मुक्ति और वैकुंठ में क्या फर्क है? इन सब में क्या श्रेष्ठ है? हाँ, वैकुंठ में भगवान का साकार रूप है,
और भगवान के पार्षद विराजमान होकर दिव्य सेवा, उनके रूप रस का, लीला गुण का, उनकी महिमा का आनंद लेते हैं। और जो मोक्ष है वो जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गए, अब खोजो तो उसका नाम रूप कोई पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहे? वायु विकार के कारण समुद्र ही तरंग नाम से, और वायु विकार हटा तो समुद्र हो गया। तो ब्रह्म तत्व ही शरीराभिमान माया के कारण जीव कहा गया, माया हटी वो ब्रह्म में लीन हो गया, वो हुआ मोक्ष। और ये हुआ भगवान के धाम जाना। वैकुंठ में गए भगवान के सेवक बनकर, अनंत काल तक उनकी सेवा, उनका रूप रस पान कर रहे हैं, उनकी लीला गुण में मस्त है। अनंत वैभव भगवान का, उस वैभव में वो दास आनंद लेता रहता है। न मरना है, न बुढ़ापा है, न बिछुड़ना है, सदैव सदैव के लिए आनंद। तो ये है साकार उपासना, और वो है निराकार उपासना। निराकार उपासना में मोक्ष है, साकार में भगवान की प्राप्ति है। जिग्नेश जी, अमेरिका। महाराज जी, राम जी द्वारा शबरी माँ जी को बताई कि 9 प्रकार की भक्ति को ग्रस्त जीवन में कैसे उतारे? क्यों? कठिनता क्या है? कौन सी कठिनता है? महीना 15 दिन में जब कभी समय मिले एक आध दिन के लिए, तो जहां आसपास संत हो वहां चला जाए और उनके श्रीमुख से भगवान की जो चर्चा सिद्धांत सुने, उसे खूब मनन करे। पहली भक्ति हो गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहां भगवान की चर्चा होती हो वहां दैन्य भाव से जाके प्रणाम करके खूब एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा सुने। जहां जहां भगवान की चर्चा सुनने को मिले तो जाना चाहिए। कोस 2 कोस में भगवान की कथा हो रही हो, तो अगर हमारे पास साधन नहीं तो हम पैदल जाएं। एक एक पैर जो हम चलेंगे वो तीर्थों के समान हमें पवित्र कर देगा, क्योंकि हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। तो दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। फिर गुरु का वर्ण कर ले और गुरु की आज्ञा के अनुसार चले, नाम जप करे, गुरु जी के चरणों का सेवन करे, मान रहित होकर, तो गुरु भक्ति हो गई। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगा। भगवान के लीला गुणों का घर में गायन करो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान के कथा सुनो। 4 भक्ति हो गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान पर दृढ़ भाव रखकर गुरु मंत्र जपो, 5वीं भक्ति हो गई। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत जन आचरण बताते हैं उन आचरणों को करो, शीलवान चरित्र पवित्र रखो और बहुत सांसारिक कर्मों से निवृत्त रहो। व्यर्थ के कार्य मत करो, जैसे गेम खेलना, ताश खेलना, नाना प्रकार की जो व्यर्थ के कार्य है उन प्रपंच से दूर रहो। अपना काम किया, भगवान का भजन किया, धैर्य पूर्वक अगर जो कर्म कर रहे हैं भगवान का चिंतन करते हुए करें और भगवान को समर्पण कर दे, वो छठी भक्ति हो गई। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 7वीं भक्ति है पूरे संसार को सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान विराजमान ऐसा, और संतों को भगवान से भी बढ़कर देखे। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को मेरे से भी अधिक, क्योंकि भगवान तो सब जगह विराजमान थे ही, हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। मेरा कल्याण तब हुआ जब हमारे जीवन में संत आए, इसलिए हम भगवान से भी बढ़कर संतों को मानते हैं। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति है जैसे भगवान रखे, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। भगवान जैसे रखे मैं उसी में राजी, किसी से कभी मांगेंगे नहीं, किसी से कभी हम सहयोग नहीं मांगेंगे। जैसे भगवान हमें रखे वैसे। 8वीं 8 जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे के कभी हम दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि दूसरे के दोष देखकर जब हम निंदा करते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप एकत्रित हो जाते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ।
तो हम किसी का दोष दर्शन न करें, दोष वर्णन न करें और दोष सुने ना। ये हमारी 8वीं भक्ति होगी। नवम सरल सब सन छल हीला, मम भरोसे ही हरस न देना। 9वीं भक्ति है सरल स्वभाव न मन को तिलाई। सरल स्वभाव हो, किसी के साथ छल ना करे, भगवान पर दृढ़ भरोसा रखे। और 9वां एको जिनके होई, पुरुष नारी से चराचर कोई भी हो, अगर 9 में एक भी भक्ति हो तो भगवान को प्रिय। फिर सबरी जी में तो 9 भक्ति विराजमान थी। तो अब हमें ये बताओ, गृहस्थी में इसमें कौन सी भक्ति नहीं धारण की जा सकती? आराम से 9 भक्ति धारण की जा सकती है। समझ पाए आप?